नहीं आप बालू माफियाओं को रोकते हैं और बेतरतीब बालू का उठाव को क्यों नहीं आप रोकते हैं? लेकिन इस पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हद से हद ये जो शराब नीति उनकी है, शराब नीति में भी हम लोग साथ थे। सब लोग कहा था कि शराब बंद होना चाहिए, लेकिन आज शराब बंद गरीबों के लिए है। जो गरीब पाभर आसे दारू पीता है वो जेल में जाता है। जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, अफसर हैं, ये लोग सब दारू पीते हैं 9-10 बजे के बाद। उनके यहाँ ब्रेथ एनालाइजर नहीं लगता है। ब्रेथ एनालाइजर लगता है जो मजदूर कमा के आता है, पाभर कहीं पी लेता है तो उसको ब्रेथ एनालाइजर लगा करके जेल में भेजते हैं। आज 70% वैसे लोग जेल में है जो गरीब मजदूर है और जिसके बाल बच्चे आज यहाँ फांके चना में है, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार बेरहम हो गई कि उनके बारे में नहीं सोचती है। और तो और ताड़ी जिसको कहते हैं, टोडी कहते हैं, वो नेचुरल जूस है। वो शराब के कैटेगरी में नहीं आता है। 1991 के शराब नीति में उसको बताया गया है कि वो शराब नहीं है, उसमें भी रोका जाता है। और जो ताड़ी पीने वाला लोग है, ताड़ी चुहाने वाला लोग है, उसको पकड़ करके जेल में भेजा जा रहा है। लाखों लोग इस व्यवसाय में लगे हुए हैं, वे लोग भी आज निरीह हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, मारे पीटे जा रहे हैं। ये सारे समस्या गरीबों का, किसानों का, महिलाओं का, स्टूडेंट का ये मुँह बाए साफ खड़ा है। हम जब सारे चीज़ का एडवोकेटर थे, एडवोकेशन करते रहे हैं। और नीतीश कुमार से आपने देखा होगा कि जब उनके साथ भी थे तो चाहे तो आप लोगों के माध्यम से हो या असेंबली के माध्यम से हो, हमने बातें की लेकिन नहीं माना। और तो और फिर वो कहे कि छोटे छोटे दुकान चलाने वाले लोग जो हैं उनको दुकान बंद कर देना चाहिए। यही नीतीश कुमार भी कहते थे कि आप क्यों दुकान चला रहे हैं, आप बंद कर दीजिए, जनता दल यूनाइटेड में चले आइए, और नहीं अगर आइएगा तो बाहर जाइए। हम अपने अकेले नहीं थे, हमारे चारों विधायक, हमारे जो मंत्री सुवन जी थे वो भी थे। पांचों के सामने 2-2, 3-3 बार नीतीश कुमार ने कहा कि आप लोग अपना ऑफिस बंद कीजिए, अपना दुकान बंद कीजिए और नहीं तो बाहर जाइए। हम में आरक्षण किया, किसानों को फ्री में बिजली बिल दिया, बिल ये किया था। मुसलमानों के लिए देखिए आज मौलाना मजदूर हक यूनिवर्सिटी आज बन के तैयार है। हम आज कल 4 रोज पहले देखा, हम देख के गौरवान्वित हुए। उसमें वीर कुंवर सिंह विद्यालय विश्वविद्यालय बना था, विनोबा भावे विद्यालय की स्वीकृति हुई थी, मंडन विश्वविद्यालय की बात आई थी। सबके भवन के बन गए थे, सिर्फ और सिर्फ मौलाना मजदूर हक यूनिवर्सिटी का भवन नहीं बना था। हम मुख्यमंत्री के रूप में ज़मीन दिया, पैसा दिया, आज बन करके वो तैयार है। और रहना अगर होता तो हम रिजाइन नहीं करते, हम दे देते त्रिपाठी जी को यानी राज्यपाल महोदय को भी असेंबली भंग करने का, तो 6 महीना मुख्यमंत्री और हम रहते। यही कारण आप समझिए कि हम कितना महत्वाकांक्षी हैं। अगर महत्वाकांक्षी होते तो 6 महीना तो और हम मुख्यमंत्री बने रह सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, इस तरह की बात अगर ये नहीं चाहते हैं तो हम नहीं रहेंगे। तो ये सारी बातें हो करके आज हम लोगों ने यही सोचा कि जनता के लिए हम लोग जिए हैं। 44 वर्ष हमारा राजनीतिक लाइफ हुआ है और जनता के लिए ही काम किया है। न हमारा कोई बिजनेस है, न हमारा कोई बस है, न हमारा कोई ट्रक है, न हमारा कोई और साइड बिजनेस है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति में जनता की सेवा करने में हमने बिताया। लेकिन ये अपमान की बात कि आप हमारे साथ चले आओ, तो उनके पार्टी में हम क्यों जाते? हम तो जिन मुद्दों को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्टी बनाया था वो मुद्दा अभी बदस्तूर जारी है। बहुत कम ऐसे मुद्दे हैं जिसको इम्प्लीमेंट किया गया है दूसरे रूप में। तो हम तो जब तक ये मुद्दा नहीं पूरा होगा तब तक के हम पार्टी को कायम रखेंगे। और भगवान की कृपा से, आप लोगों की दया से आज हमारी पार्टी चल नहीं रही है, दौड़ रही है। आज 4 विधायक हैं, 1 MLC हैं
और हमारा काम चल रहा है। आखिर इस पार्टी को हज़ारों हज़ार लोगों का एम्बिशन है कि ये पार्टी को मर्ज नहीं करें। पार्टी हमारे गरीबों के लिए घर हो गई है, एक सिंबल हो गई है, तो इसीलिए हम पार्टी को मर्ज नहीं करना सोचा और सोचा कि मंत्री पद से इस्तीफा दे दें। और नहीं तो बात सही है, हम आज भी कहते हैं हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई आदमी के प्रति कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हमको पूरा सम्मान लोग देते थे, दे रहे थे। नीतीश कुमार भी काम हमको हमारा